हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। पजल हम लोगों ने 46 सेट कर लिए हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और बीच में मेंस एग्जाम के लिए किया हुआ था। क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन अ रेस्टोरेंट एंड पर्सन MNOPQRSTUNV ऑर्डर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफी। ठीक है, लाते, मोचा, एस्प्रेसो एंड फिल्टर। ठीक है, 4 तरह की कॉफी हो रखी है, 8 लोगों ने ऑर्डर की है। आगे क्या बोल रहे देखते हैं। क्यू और यू, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मेंशन है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरा इंग्लिश में भी करा सकती हूँ, मैं पूरा हिंदी में भी करा सकती हूँ, बट मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँगी जो हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल बच्चों के लिए ईजी पड़े। ठीक है, चलो। क्यू एंड यू ऑर्डर द सेम टाइप ऑफ कॉफ़ी। जो क्यू और यू है, एक ही प्रकार की कॉफ़ी का ऑर्डर करते हैं, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर मेंशन करते जाते हैं, इससे हमें आसानी रहेगी। जैसे कि हमने कॉफ़ी के टाइप लिख लिए, लैटे, मोचा, एस्प्रेसो। पूरा पूरा नहीं लिखने लग जाना है एग्जाम में, ठीक है। जितने से काम चल जाए, फिल्टर का FIL से चल जाएगा, तो बस इतना ही लिखना है। मैं आपको करा रही हूँ समझाने के लिए, इसलिए मैं लिख रही हूँ, पर आपको ये नहीं करना है कि वहाँ बैठ के एक एक स्पेलिंग मिस्टेक, एक एक लेटर और वर्ड में मैच कर रहा है। ठीक है, चलो। क्यू और यू एक ही प्रकार की कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, मतलब क्यू और यू हमारा जहाँ भी आएगा एक साथ आ जाएगा। अगर क्यू को लाते पसंद है या मोचा पसंद है, तो वहाँ पे यू भी आएगा। नेक्स्ट, नाइदर यू नॉर एन ऑर्डर लाते और मोचा। जो क्यू और यू और एन है, वो लाते और मोचा ऑर्डर नहीं करते, तो ठीक है, हम एक बाय हिंट के लिख लेते हैं, हमारा यू और एन यहाँ नहीं आएगा और यू और एन यहाँ नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। एन और क्यू अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एन क्यू, और मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लेती हूँ यहाँ पर डिफरेंट कॉफ़ी। ठीक है, ओ लाते ऑर्डर करता है, ठीक है, तो ओ हमारा यहाँ पर आ गया। एक पॉसिबल डायग्राम में लेके चलेंगे, ओ यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, और एम मोचा ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो एम ऑर्डर मोचा, तो यहाँ पर आ गया हमारा एम। क्लियर। आगे चलते हैं। आर और एस एक ही प्रकार की कॉफ़ी का ऑर्डर करते हैं, तो आर और एस हमारा जहाँ भी आएगा एक साथ आएगा, लेकिन ना तो एस्प्रेसो और ना ही लाते। आर एस अगर हमारा एस्प्रेसो में नहीं आएगा और आर एस अगर हमारा लाते में नहीं आएगा, तो आर एस के लिए आपके पास केवल 2 जगह बची, या तो आर एस मोचा में आएगा या तो आर एस आपका फिल्टर में जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर एक काम करते हैं, आर एस को एक साथ रख लेते हैं और यहाँ पर आर एस को आप मोचा में पहुँचा देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आर और एन अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, आर और एन अगर अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी करते हैं, एन तो मोचा में आ नहीं सकता इस हिसाब से, तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, आर एन डिफरेंट कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। केवल 3 व्यक्ति पी के समान कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, मतलब जिस कॉफ़ी सेक्शन में पी आएगा उसके साथ में 2 और लोग आएंगे बस। ठीक है, सिर्फ 2 लोग और आएंगे, मिला के 3 हो जाएंगे। पी ना तो फिल्टर ना एस्प्रेसो पसंद करता है, यह ऑर्डर करता है, तो पी अगर फिल्टर में नहीं है, यहाँ से गया पी एक्सप्रेसो से गया, तो पी के लिए केवल 2 जगह बची, या तो पी लाते में जाएगा या तो पी मोचा में जाएगा। द वन थिंग, पी के साथ केवल 2 लोग और आने हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। अब इस डायग्राम में यहाँ देखो, पी यहाँ तो आ नहीं सकता, अगर पी यहाँ आ गया तो ये तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, और पी एस्प्रेसो फिल्टर में जा नहीं सकता, तो इस पोजीशन के हिसाब से पी हमारा लाते में आएगा। यहाँ तक बात कंफर्म हुई। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ना तो वी और ना ही टी लाते ऑर्डर करते, तो वी हमारा यहाँ पे नहीं आएगा और टी भी हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। वी और टी दोनों ही यहाँ पर नहीं आएंगे। टी और एम अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, तो टी और एम हमने यहाँ पर फिर से मेंशन कर लिया कि ये डिफरेंट कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। अब हम अरेंज करने पे आते हैं, कैसे अरेंज होगा। देखो, अगर हम लोग Q और U को पहले फिक्स करके देखते हैं, Q और U हमारा कहाँ आ सकता है। Q और U हमारा लाते में आ नहीं सकता, U हमारा मोचा में आ नहीं सकता, U के लिए जगह बची हमारी एस्प्रेसो और फिल्टर, तो Q और U साथ आएगा, तो ठीक है, इमेजिन करके देख लेते हैं एक बार प्लेस करके कि Q और U हमारा यहाँ पर आ गया।
क्लियर। एक बार फिल्टर में रख के देख लिया, और क्यू और यू को एक बार हमने एस्प्रेसो में रख के देख लिया। एक बार ऐसे रख के नॉर्मली देख लेते हैं ना क्या रिजल्ट मिलता है। आगे चलते हैं। फिर आर और एस तो हो गया हमारा। अब एन और क्यू अलग आएंगे, तो एन के लिए इसमें जगह है नहीं, लाते में एन हमारा मोचा में आएगा नहीं, और क्यू और एन अलग है, इसका मतलब एन हमारा यहाँ आ जाएगा, है ना। यहाँ पर एन यहाँ नहीं आएगा, एन यहाँ आएगा, तो एन कहाँ पे हो जाएगा आपका एस्प्रेसो में। तो एन और क्यू डिफरेंट हमने ये भी कर लिया। अब आर और एन जो है डिफरेंट में, तो आर और एन तो ऑलरेडी डिफरेंट में शो कर रहे हैं, ठीक है। पी के साथ केवल दो लोग आएंगे, देखते हैं टी और एम डिफरेंट है। अब देखो एम हमारा कहाँ कहाँ है, एम हमारा मोर्चा में आ गया, अगर टी डिफरेंट जगह पे है और टी लाते में आ नहीं सकता, तो टी हमारा या तो आएगा एस्प्रेसो में, अब यहाँ पर पक्का नहीं है, और या तो टी फिल्टर में भी तो आ सकता है। फिल्टर में कोई नंबर ऑफ पर्सन तो डिसाइड नहीं हुए कि इतने इतने चार, केवल 4 पर्सन ही ये कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं, तो टी का ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या है, टी और एम डिफरेंट है। अब टी और एम डिफरेंट है, टी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो टी के लिए 2 प्लेस बचेंगे, या तो टी हमारा इस जगह पे आएगा, या तो टी हमारा इस जगह पे आएगा, है ना। चलो देखते हैं। अब बचा क्या, पी। अब पी के साथ में यहाँ पे केवल 2 लोग और आने। अब यहाँ पे कितने हो गए काउंटिंग, 3 4 5 6 7 8, 8 लोग तो भैया हो गए। और यहाँ पे टी के साथ आने कितने थे, 2 और लोग, यहाँ पर एक मिसिंग है। ड्यू टू दिस रीजन आपका ये तो हो जाएगा गलत, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें पर्सन कौन से बच रहे हैं, 2 2 4 5 6 7, देखते हैं कौन सा छूट गया है। अच्छा वी भी छूट गया है, वी यहाँ नहीं आ पाएगा बच्चे, वी यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं ना, पी के लिए पहले प्लेस देखते हैं। पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता, तो पी को यहाँ बैठा लो। पी को यहाँ बैठा लेंगे, यहाँ पे 3 पर्सन चाहिए, तो एक जो रिमेनिंग पर्सन है उसको भी यहाँ बैठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वी यहाँ पर आएगा नहीं, तो वी को आप इस प्लेस पे फिक्स कर सकते हो, है ना। चलो अब पी के साथ हो गए 3 लोग, ये डायग्राम तो आपका हो गया गलत, वो अकेला लाते ऑर्डर करेगा। यहाँ पर बन रही है एक डाउटफुल कंडीशन, क्योंकि टी का प्लेस जो है वो कंफर्म नहीं हो रहा है, टी का प्लेस कंफर्म नहीं हो रहा है ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि टी और हम कॉफी तो अलग ऑर्डर करते हैं, पर टी के लिए हमारे पास 2 जगह मिल रही है, या तो फिल्टर या तो एस्प्रेसो, और क्वेश्चन में आपका अरेंजमेंट में नहीं दिया है कि हमारा कहाँ पे फिक्स करेगा। तो ठीक है, मैं इसको फाइनल आपको बना के दिखा देती हूँ कि कैसे अरेंज होगा, तो ये एक बार आप देख लेना। बाकी तो अपना पजल फिक्स हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो फाइनल अरेंजमेंट आपका आएगा वो ये वाला सही आएगा, लेकिन आएगा आइदर और कंडीशन के साथ में। एम जो है हमारा ओ से शुरू करते हैं, ओ को लाते पसंद है, एम पी, पी को मोचा पसंद है, एन को एस्प्रेसो पसंद है, आर एस क्यू यू इनको आपको फिल्टर पसंद है, और जो हमारा टी है वो या तो एस्प्रेसो पसंद करेगा या फिल्टर। तो ये आपकी कंडीशनल में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया है कि जो टी है वो एक्चुअल में कहाँ जाएगा। टी के लिए हमारे पास 2 जगह बच रही है, और कॉफ़ी में उसने कहीं भी ये कंडीशन नहीं रखी है कि एक प्रकार की कॉफ़ी को भी केवल 2 लोग या 3 लोग मैक्सिमम पसंद कर सकते हैं, इसलिए हमें कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर वो एक बार ये कंफर्म कर देते कि फ़िल्टर कॉफ़ी पसंद करने वाले की संख्या 4 से ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको एक बार एस्प्रेसो में बिल्कुल मतलब 100% श्योर फिक्स कर सकते थे, पर ड्यू टू दिस रीज़न हम उसको फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो नीचे वाला केस तो हो गया गड़बड़। क्यों, क्योंकि हमें एक पर्सन और चाहिए था नीचे वाले केस में, और टी को हम कैसे भी करके पी के साथ फिक्स नहीं कर सकता। पी के साथ 3 लोग का आना मैंडेटरी है, पी 3 के साथ ही आएगा, तो ये वाले कंडीशन गलत हो गई, ये वाला, तो इसमें आपकी पॉसिबिलिटी बन जा रही है टी के साथ में, तो फाइनल अरेंजमेंट आपका ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 व्यक्ति हैं, 8 पर्सन एच आई जे के एल एम एन एंड ओ लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑन एन 8 फ्लोर बिल्डिंग। 8 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, उस पर आपके 8 लोग रह रहे हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल की संख्या क्या है, 1, और अपर मोस्ट क्या हो जाएगी आपकी 8, फर्स्ट और 8। उनमें से
3 विदेशी देशों से संबंधित है। 8 लोगों में से केवल 3 पर्सन है जो विदेश से संबंधित है। ठीक है, 3 विदेशी देश नाम भी दिए, जापान, कनाडा, यूएसए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक काम करो, पहले आप फ्लोर फिक्स कर लो। 6 5 4 3 2 1। अब देखो, एन जो यूएसए से संबंधित है, ओ के नीचे रहता है। तो अभी हम एक काम करते हैं, ऐसे तो हम फिक्स नहीं कर पाएंगे कि एन हमारा किस पोजीशन पे है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम रफली लिख लेते हैं, एन रिलेटेड है यूएसए और ओ के नीचे रहेगा। फिर बोले ओ और एन के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, तो ओ 3 एन हो जाएगा। ओ और एन के बीच में 3 पर्सन रहेंगे और ओ हमारा ऊपर रहेगा। ओ एक सम संख्या से अंकित मंजिल पर रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, ओ को आप कहाँ कहाँ पे फिक्स कर सकते हो। ओ को यहाँ है, उसके नीचे आपको 4 प्लेस लेने पड़ेंगे। मतलब ओ या तो आपका 6 पोजीशन पे आएगा, ओ या तो आपका 8 पोजीशन पे आएगा। क्लियर है ना? वेट अ मिनट। अब ओके लिए 2 ही पोजीशन, अब वो फोर्थ पे नहीं आ सकता क्योंकि 3% दे के फिर उसको एन को भी तो नीचे फिक्स करना है ना। तो ओ हमारा फोर्थ पोजीशन पे नहीं आ सकता। आप देखो, जैसे ही आए तो 1 2 3 छोड़ के आपका एन आ जाएगा फोर्थ पे, और 6 पे है तो 1 2 3 एन आ जाएगा आपका सेकेंड पे, और एन का क्या है, आपका यूएसए से बिलोंग करता है। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। आगे चलते हैं। आई के से 3 मंजिल ऊपर रहता है। अब अगर आई के से 3 मंजिल ऊपर रहेगा तो बीच में फ्लोर की संख्या क्या होगी, 2। क्लियर। मैंने आपको ये वाला बताया था ना कि अगर ऐसा बोलेगा कि उनके बीच में 3 मंजिल है, वो चीज अलग होगी। और अगर आई के तीसरी मंजिल ऊपर रहता तो उनके बीच में फ्लोर होंगे 2। ये चीज मैंने आपको एक पजल करानी शुरू की थी, आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्लास में मैंने आपको क्लियर की थी कि ये दोनों लाइंस का मतलब अलग है कि आई और के बीच में 3 फ्लोर है, या आई के से तीसरे मंजिल ऊपर रहता है ना। तो यहाँ पर हमने पहले भी कंफर्म किया था, यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना कि आई के से 3 मंजिल ऊपर रहता है। यहाँ पर मैं स्टार बना रही हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। और एक ये लाइन आई और के बीच में 3 मंजिल है। ठीक, तो ये दोनों चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना। मैं यहाँ पे डबल स्टार बना रही हूँ प्लीज, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत होके रहेगा। और अरेंजमेंट में ऐसा बनेगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर निकल आएंगे और आपको लगेगा आपने अरेंजमेंट सही किया, पर गलत होता है। ऐसा हो चुका है। के एच के तत्काल नीचे रहता है, तो के हमारा जहां भी जाए उसके जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो हमें इस प्लेस पे एच मिल गया। वह व्यक्ति जो जापान से संबंधित है, आई से 2 मंजिल ऊपर रहता है। उसके बीच में 2 मंजिल नहीं है, उससे 2 मंजिल ऊपर रहता है। मतलब कि बीच में कितनी मंजिल आएगी, 1, और उसके ऊपर कौन होगा, जापान वाला बंदा। इसको हम लिख चुके हैं, इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, 1 मंजिल, और यहाँ हो जाएगा आपका जापान। O3N लिख देती हूँ, नहीं तो बोलोगे हटा दिया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आई से 2 मंजिल, ये हो गया। ना तो जे ना तो एल किसी विदेशी सेवा से संबंधित है, तो जे और एल विदेश तो जाएंगे ही नहीं। वह व्यक्ति जो कनाडा से संबंधित है वो जे के तत्काल ऊपर रहेगा। तो कनाडा वाला जहां भी आएगा उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, जे आएगा। चलो अब चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। देखो, एच और के अगर साथ में आएंगे बच्चे, और हमें ऊपर भी लोग चाहिए, तो हमें के को यहाँ फिक्स करना पड़ेगा थर्ड पोजीशन पे, एच हो जाएगा हमारा फोर्थ पोजीशन पे, एक छोड़ के यहाँ हमें आई लाना पड़ेगा, पर यहाँ तो ओ ऑलरेडी है। ड्यू टू दिस रीजन आपका ये डायग्राम हो जाएगा गलत। क्लियर। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो भी आप मान लो वो 6 पे आएगा, फिर आपको ऊपर भी तो पर्सन चाहिए, 2 पर्सन ऊपर एग्जैक्ट फिक्स है। आप के को से फोर्थ पोजीशन पे नहीं ले जा सकते क्योंकि आपको नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाने पड़ जाएंगे, जो कि हमारे सिनेरियो में तो है ही नहीं ना। 8 पर्सन ही बैठाने बच्चे, 9 थोड़ी ना करने। तो अब हम पहले वाले पॉसिबल डायग्राम पे आ जाते हैं वापस, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर के को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं तो के एच एक छोड़ के आई फोर्थ पोजीशन पे आएगा, पर फोर्थ पोजीशन पे हमारा एन पहले से प्लेस है, तो ठीक है, के को एक प्लेस ऊपर ले चलते हैं। यहाँ हो गया के, यहाँ हो गया एच, एक प्लेस खाली था उसकी जगह हो गया एन, देन हो गया आई, फिर एक पर्सन छोड़ के एक ऊपर जाके यहाँ पे कौन आ जाएगा, जापान। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो, हमें क्या फिक्स करना है, जे के ऊपर कनाडा बैठालना है। तो देखो जे की, अगर हम जे को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो जे जापान हो जाएगा।
है ना। तो जे के ऊपर वाला पर हमें कनाडा फिक्स करना है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो हम जे को कहाँ पे फिक्स करें कि हमारा काम बन जाए। तो जे को हम लोग फिक्स, और जे उस विदेश से है नहीं, तो जे जापान की जगह तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जे और एल तो विदेश में जाते ही नहीं है। तो जे के लिए हमें केवल एक पोजीशन बचेगी, जो कि ये है, और के हो जाएगा हमारा कनाडा से बिलोंग करने वाला। अब हमारे पास 2 प्लेस बचे। अब अगर एल कहीं विदेश नहीं जाता है तो एल जापान के सामने तो आ नहीं पाएगा, तो एल को हमें नीचे फिक्स करना पड़ेगा, और रिमेनिंग में क्या हो जाएगा, एम, वो आ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आई। तो इजी था, प्रीलिम्स लेवल का था, लेकिन मैं ये प्रीलिम्स लेवल में भी आपको ऐसी पजल दे देंगे जहाँ आपके 2 से 3 पॉसिबल डायग्राम बनेंगे, और अगर आपने जल्दी नहीं किया, एक्यूरेसी से नहीं किया, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। नेक्स्ट पजल है हमारे पास 8 प्रोग्राम्स दिए गए हैं। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द फर्स्ट ऑफ डिफरेंट मंथ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग अलग महीनों में हो रहे हैं और उनके हमें थीम दिए गए हैं। तो प्रोग्राम देख लेते हैं, थीम देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, हमेशा की तरह बढ़िया से आराम से हो जाएगा। देखो 8 प्रोग्राम्स हमारे पास दिए गए, 8 STG प्रोग्राम्स थे, जो कि STUVWX एंड जेड के नाम से रीनेम थे। वो वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फर्स्ट ऑफ डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीने में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें काम करते हैं, ऊपर का थीम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए रहेगी। तो यहाँ पर देख लेना, अलग अलग मंथ हैं आपके, जनवरी, फेब है, अप्रैल है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट SDG। तो यहाँ पर अलग अलग थीम प्रोवाइड करी गई थी, जो कि थी सैनिटेशन, एजुकेशन, इक्विटी है, क्लाइमेट है, वेलबींग है, पॉवर्टी है, इस तरह से आपको थीम प्रोवाइड की गई थी। कोई बात नहीं, हम लोग आगे की स्लाइड में करते जाएंगे क्वेश्चंस को, और जो भी डेटा है अनऑर्गेनाइज्ड है उसको मेंशन करते जाएंगे। देखो, यू हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 4 मंथ बिफोर टी। तो हमने आपको क्या बोला था, जब भी आपके मंथ वाइज क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले तो मंथ मेंशन कर लेने हैं। तो क्या क्या है, जनवरी है, फेब है, अप्रैल है, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है भैया। चलो देखो, अब देखो भैया जी, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है करते जाएंगे। यू वॉज ऑर्गेनाइज 4 मंथ बिफोर टी। तो 4 मंथ पहले ऑर्गेनाइज करा गया था अगर यू, और आगे क्या बोला है, एंड टीज थीम वॉज सैनिटेशन। टी की जो थीम थी वो क्या थी, स्वच्छता। अगर यू को 4 महीने पहले आयोजित किया गया था, तो अभी हमें नहीं पता है कि यू को कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हम अभी इसको साइड रखते हैं और देखते हैं किससे हो सकता है। टी और डब्ल्यू उस महीने में आयोजित किए गए थे जिसमें 31 दिन होते हैं। टी एंड डब्ल्यू वर ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ विच हैज 31 डेज। तो जब भी आप मंथ का क्वेश्चन करते हो आपको डेज पता होने चाहिए कि आपको 31 किस किस में मिल जाएंगे। जुलाई में मिल जाएगा, जैन में मिल जाएगा, अगस्त में मिल जाएगा, और अक्टूबर में मिल जाएगा, है ना। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमें पता क्या है, टी और डब्ल्यू उस महीने में आयोजित होंगे जिसमें 31 डेज, और डब्ल्यू को उस कार्यक्रम के तुरंत बाद आयोजित किया गया जिसकी की थीम क्या थी, शिक्षा। तो अब देखो, पहले यू और टी को फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं। यू और टी के बीच मंथ का गैप कितना है, 4 मंथ। तो अगर हम यू को अप्रैल में देखते हैं, और यू कहाँ पे हो सकता है, अगर अप्रैल में है तो टी हमारा कहाँ आ जाएगा, अगस्त में। मई, जून, जुलाई, है ना, 3 महीने का होना चाहिए, 4 महीने पहले, इसका मतलब बीच में महीने कितने, 3। तो या तो आपका यू जो है आपका कहाँ हो जाएगा, जून में हो जाएगा, या तो यू आपका अप्रैल में हो जाएगा। अगर यू जून में होगा तो टी कहाँ पर आ जाएगा, आपका अक्टूबर में चला जाएगा, और अगर ये यहाँ पे है तो टी हमारा कहाँ आ जाएगा, अगस्त में। क्लियर, दोनों पॉसिबल डायग्राम लेके चलेंगे। फिर क्या बोल रहा है, डब्लू भी उस महीने में आयोजित किया गया जिसमें 31 दिन होते हैं, और डब्लू को उस कार्यक्रम के तुरंत बाद आयोजित किया गया था जिसकी थीम शिक्षा थी। तो जिसकी थीम शिक्षा थी उसके जस्ट बाद डब्लू को आयोजित किया गया था, और डब्लू हमारा 31 डेज में। तो यहाँ पर तो जैन में आ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर जैन में आएगा तो आप शिक्षा को कहाँ पे प्लेस करोगे, है ना। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि डब्लू हमारा कहाँ पे प्लेस हो सकता है। डब्लू के लिए हमारे पास 2 जगह बचती हैं, या तो डब्लू हमारा अगस्त में आ जाए, या तो डब्लू हमारा जुलाई में आ जाए। आगे देख लेते हैं, पहले शायद कोई क्लू मिल जाए। एस को एक्स के 5 महीने बाद आयोजित किया गया था। भैया अगर एक्स को एक्स के 5 महीने बाद आयोजित किया गया था तो इसका मतलब पहले कौन आया होगा, एक्स, इसके बाद ही तो एस आया होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स को 5 महीने बाद, बीच में 5 महीने बाद, तो मतलब बीच में मंथ कितने होने चाहिए, 4। ठीक है,
डाउटफुल नहीं है ना चीजें कि बीच में 4 महीने हैं और चौथे महीने में आयोजित किया गया, दोनों लाइनों में फर्क है। अगर वो बोलता है बीच में 4 महीने हैं तो अगर 4 महीने बीच में शो करता है तो हमें ऐसे लिखना पड़ता कि एक्स और एस के बीच में 4 महीने, तो हमें ये बनाना पड़ता। लेकिन उसने बोला है एक्स जो है उसकी 4 महीने बाद एस आयोजित किया गया, तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा कि थर्ड और फोर्थ मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे पढ़ लेते हैं एक बार और क्या है एक्स के बाद। और एक्स की थीम क्या थी? गरीबी। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया कि एक्स जो जहाँ भी आएगा वो अपनी गरीबी थीम के साथ में आएगा। नेक्स्ट, एस को डब्ल्यू से पहले आयोजित किया गया, तो एस हमारा जहाँ भी आएगा डब्ल्यू से पहले आएगा, हमने यहीं पे लिख लिया। आगे देखते हैं, जिसका विषय भलाई था। जिसका विषय भलाई था मतलब किसका? डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू का हो गया विषय क्या? भलाई। और आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वह कार्यक्रम जिसकी थीम जलवायु थी वी के तुरंत बाद आयोजित किया गया, तो वी आएगा और वी के जस्ट बाद की थीम किसकी आ जाएगी? जलवायु। तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा तो उसको अवॉइड कीजिएगा। जहाँ भी वी आएगा उसके जस्ट बाद आ जाएगी आपकी जलवायु। फिर बोल रहे हैं वी फरवरी में आयोजित नहीं किया गया था, तो वी हमारा फैब में नहीं आएगा। जेड जो वाई के बाद आयोजित किया गया था, जेड हमारा आएगा वाई के बाद कहीं। उसकी थीम क्या थी? भूख थी, तो जेड की थीम हो जाएगी हमारी भूख। ना तो वी और ना डब्ल्यू, दोनों की थीम विकास नहीं थी, वी एन था, और वी की थीम जो है विकास यानी कि डेवलपमेंट नहीं है। क्लियर है? और डब्ल्यू की तो वैसे भी नहीं है, डब्ल्यू की तो भलाई बताई ही दी है ना। अब चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर एक्स और एस के बीच में 3 मंथ आने हैं, मतलब 4 मंथ का गैप है, फोर्थ मंथ में आना है, तो हम एक्स को कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? देखो, अगर एक्स को जैन में प्लेस करते हैं तो हमारा एस जो है वो जुलाई में आ पाएगा क्या? नहीं, मई में आना चाहिए, तो नहीं है। तो एक्स को हमें प्लेस करना पड़ेगा फैब में। क्लियर? तो एक बार एक्स को प्लेस करके देख लेते हैं क्या होता है, तो ऐसा आ जाएगा हमारा जुलाई में। और एक बार एक्स को जैन में प्लेस करके देख लेते हैं, पता चल जाएंगी चीज़ें, तो ऐसा आ जाएगा हमारा जून में। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब एक्स की थीम क्या है? गरीबी, तो हमने रख ली। देखो, चीज़ें तो प्लेस करके देखनी पड़ेगी। कई जगह आपको ऐसा ऐसा हमेशा क्लू नहीं मिलेगा कि आपको यहीं पे प्लेस करना है, आपको खुद से करके देखना पड़ेगा, है ना। हर एक चीज़ एकदम प्लेट में लगी हुई नहीं मिलेगी, तो आपको खुद का दिमाग लगाना है कि हम ये चीज़ करके देखें। अगर कोई कंक्लूजन निकलता है तो बेटर है ना। आगे देखते हैं। आप देखो यहाँ पर अगर डब्लू जो 31 वाले में था, तो डब्लू के लिए केवल ये प्लेस बचा, और डब्लू का थीम क्या थी? भलाई, तो ये यहाँ आ जाएगी। वेलबींग इधर आ जाएगी, और एजुकेशन आ जाएगी हमारी एस के पास, शिक्षा। यहाँ पर देखो डब्लू के लिए सेम बचेगा। अगर डब्लू यहाँ आएगा तो टी के पास शिक्षा आनी है और इधर भलाई आनी है, तो भी हमें यहाँ पे डब्लू की प्लेस क्लियर नहीं हो रही है। कोई बात नहीं है, और देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। ये वाला लाइन हो गया, ये हो गया। वी जहाँ पे आएगा उसके साथ में आएगी जलवायु, तो वी ऊपर तो आ नहीं सकता, वी हमारा नीचे भी नहीं जा सकता, तो वी के लिए केवल आपका प्लेस बचेगा ये वाला, जहाँ पे आ जाएगा आपका जलवायु। नेक्स्ट, वाई जो है जेड, वाई जेड के पहले आना है, तो वाई हो जाएगा अपर में और जेड हो जाएगा यहाँ, और जेड की हो जाएगी क्या? भूख। वी का जो है विकास नहीं है, तो वी का विकास नहीं है, कोई बात नहीं। टी बचा है हमारा। अब थीम देख लेते हैं एक बार। देखो, टी की थीम हमें कहाँ पे दी गई थी? स्वच्छता, यहीं स्टार्टिंग में दी गई थी, तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं टी की थीम हो गई स्वच्छता। अब अगर वी के पास विकास नहीं है बच्चे, तो विकास हो जाएगा यहाँ पर, और रिमेनिंग पोर्शन जो आपका बचेगा क्या है? समानता बचा है, इक्विटी बचा है, वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो आपका फिक्स हो गया। अब इन दिस डायग्राम देख लेते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। वी को फिक्स करना था, एस और यू हो गया। डब्ल्यू को फिक्स करना था, तो डब्ल्यू अगर हमारा यहाँ आ जाता है, या तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी टी का शिक्षा। अब ये देखो, अगर डब्लू को हम यहाँ प्लेस करेंगे तो टी का शिक्षा हो जाएगा, लेकिन टी की स्टार्टिंग में ही पूरी थी थीम क्या होनी चाहिए? स्वच्छता। तो डब्लू हमारा यहाँ तो आने से रहा, तो डब्लू अगर यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका भलाई, ये हो जाएगा आपका शिक्षा। क्लियर? अब क्या बचा है हमें? वाई जो है वो जेड के पहले आएगा, तो वाई हमारा अभी पता नहीं कहाँ आएगा। वी फैब में आएगा नहीं, तो वी यहाँ तो जाएगा नहीं, तो वी आ जाएगा हमारा यहाँ। अगर वी यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका जलवायु। क्लियर? अब वाई जेड के पहले आएगा, तो वाई आएगा यहाँ और जेड आएगा यहाँ। लेकिन एक बात बताओ भैया जी, यहाँ पर जेड को तो आपको हंगर इंडेक्स लेना है ना। अगर आप हंगर थीम दे दोगे तो फिर ये जलवायु कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर हो जाती हैं चीज़ें ओवरलैप। तो ये वाला डायग्राम तो हो जाएगा गलत, तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? ये वाला। क्लियर? तो थोड़ा सा बड़ा था,
तो हो सकता है मेंस लेवल में आ जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे आपको करवा दिया। अगर किसी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो आज का पजल सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पजल सेशन में। तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।